स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यानी कि हम किस प्रकार से रेलवे में किसी भी पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि रेलवे में हम किस प्रकार से भर्ती पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और ये देश का सबसे अधिक रोजगार देने वाला फील्ड भी है। लेकिन आज के समय में इस फील्ड की नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गई है और इसका रीज़न है कंपटीशन इसमें इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस फील्ड में नौकरी पाना अब उतना आसान नहीं रहा है जितना कि पहले आसान था। लेकिन अगर आप रेलवे में नौकरी पाने के लिए परफेक्ट तैयारी करते हैं तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हर साल हजारों लोग इस फील्ड में नौकरी हासिल करते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस फील्ड में नौकरी मिलता है वो उस नौकरी को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और सही तरीके से तैयारी करते हैं, तभी उन्हें ये नौकरी मिल पाती है। एक जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 16 लाख से अधिक रेलकर्मी काम कर रहे हैं। अगर आप में काबिलियत है तो आप भी इस फील्ड में नौकरी पा सकते हैं। रेलवे विभाग हर साल अलग अलग पदों के लिए भर्ती करता है, जिसमें शैक्षिक योग्यता और परीक्षा के आधार पर चयन किया जाता है। इस विभाग में 8वीं 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आवेदकों को अलग अलग पदों पर नौकरी दी जाती है, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के हिसाब से होती हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी की गिनती ऑफिसर ग्रेड में होती है। उन्हें रेलवे क्लास 1 ऑफिसर्स कहते हैं। इन उम्मीदवारों की भर्ती सिविल सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। आमतौर पर यूपीएससी ही इन परीक्षाओं का आयोजन करता है। और अगर आपको अभी तक यूपीएससी के बारे में नहीं मालूम है तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने यूपीएससी के बारे में बताया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसलिए आपको यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तभी आप रेलवे में भर्ती पा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए वालों के लिए। ग्रुप ए लेवल के लिए आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री, एमएससी डिग्री या फिर एमबीबीएस डिग्री की आवश्यकता होती है। और अगर बात करें ग्रुप बी वालों के लिए, तो ग्रुप बी के लिए कोई भी स्पेशल परीक्षा नहीं होती है। इसमें वो लोग आते हैं जो ग्रुप सी में अधिक अंक पाते हैं या ग्रुप सी से पदोन्नति के माध्यम से आते हैं, यानी कि जो ग्रुप बी है इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। ग्रुप बी में वही लोग आते हैं जिनका ग्रुप सी में हाई मार्क्स आता है या फिर वो लोग ग्रुप सी से प्रमोशन पा करके तब वो ग्रुप बी में चले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद नॉन गैजेटेड सब ऑर्डिनेट पदों के तहत है। उनकी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड के पूरे वर्ष जारी रहती है, यानी कि पूरे साल ये भर्ती जारी रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि रेलवे भर्ती परीक्षा की हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ग्रुप ए की तैयारी करना चाहते हो तो आपको यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और ग्रुप बी के लिए कोई स्पेशल एग्ज़ाम होता नहीं है, तो इसलिए आप ग्रुप बी की तैयारी कर नहीं सकते हैं। ग्रुप बी में केवल वही लोग जाते हैं जो ग्रुप सी में हाई मार्क्स पा लेते हैं या फिर जो ग्रुप सी से प्रमोशन पाते हैं। तो अब आपको तैयारी करनी है या तो ग्रुप ए की या फिर ग्रुप सी और डी की। बी की तो आप तैयारी कर नहीं सकते क्योंकि इसमें एग्ज़ाम होता नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेलवे भर्ती में ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट आता है ये आता है सहायक स्टेशन मास्टर का, यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। दूसरा पोस्ट है गार्ड्स का, तीसरा पोस्ट है क्लर्क का और चौथा पोस्ट आता है फिर टिकट कलेक्टर का। और उसके बाद आता है ट्रैफिक अप्रेंटिस का, फिर आता है स्टेनोग्राफर और उसके बाद है कैटरिंग मैनेजर, फिर है फिटर, वेल्डर, हेल्पर, खलासी, ट्रॉलीमैन, ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, पोर्टर्स, गेटमैन। तो रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत ये सारे पोस्ट आते हैं और इनका चयन शैक्षिक योग्यता और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। आइए अब इन परीक्षा के सिलेबस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस के बारे में हमें जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यदि आपको सिलेबस के बारे में ही नहीं मालूम होगा तो फिर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे।
तो आपको बता दें कि रेलवे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सिलेबस रखता है। तो आपको देखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी करेंगे फिर आपको उसी पोस्ट का स्पेशल सिलेबस देखना होगा, क्योंकि हर पोस्ट के लिए रेलवे विभाग अलग अलग सिलेबस तैयार करता है। रेलवे विभाग हमेशा अपने किसी भी एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को जारी कर देता है ताकि आवेदक उसके अनुसार अपना पढ़ाई कर सके। तो इसमें जो सिलेबस हैं ये 4 हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, फिर आते हैं जनरल अवेयर्स, उसके बाद है मैथ्स और उसके बाद आता है रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी परीक्षा में पास होने के लिए आपको इन सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आप रेलवे भर्ती परीक्षा बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न के लिए 4 पर्याय दिए होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया होता है और आपको किसी भी एक ऑप्शन पर टिक करना होता है जो कि उसका सही ऑप्शन माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप दे देती हूँ जिससे आप तैयारी कर सकते हैं रेलवे भर्ती परीक्षा की। सबसे पहले टिप्स आपके लिए ये है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पोस्ट की जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि पुराना प्रश्न पत्र आपको किसी से भी लेना है। नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स से ले सकते हैं और फिर उस प्रश्न पत्र को लेके उसकी तैयारी करनी है आपको। आप जितना अधिक प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा टिप्स है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप बाज़ार से ऐसी बुक भी खरीद सकते हैं जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तीसरी टिप्स ये है कि आप अपने दोस्तों से या फिर अपने भाई बहनों से अलग अलग डेमो प्रश्न पत्र बनाने के लिए भी कह सकते हैं। इसके अलावा रेलवे परीक्षा के मॉडल पेपर बाज़ार में मिलते हैं, आप मॉडल पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर बात करें चौथे टिप्स की, तो प्रश्न पत्र देखने के बाद आपको ये पता हो जाना चाहिए कि परीक्षा का सिलेबस क्या है और उसमें किस किस बेस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टिप्स ये है कि इससे आपको परीक्षा पैटर्न की अच्छी समझ हो जाएगी और आप अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं अगले टिप्स की। अब आप ये डिसाइड करें कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, आपको किस फील्ड में मजबूत होना है। इसके आधार पर आप अलग अलग विषय को अलग अलग टाइम दें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपको मैथ सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा बाकी सभी सब्जेक्ट के मुकाबले। इस तरीके से जिस सब्जेक्ट में आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हैं तो उसको थोड़ा सा आप कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन आप जिसमें वीक है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं अगले टिप्स की। तो रेलवे भर्ती परीक्षा के पढ़ाई के लिए आप रेलवे परीक्षा बुक की हेल्प ले सकते हैं। इस बुक की हेल्प से आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप 9वीं 10वीं कक्षा की जो NCERT बुक मिलती है आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास जितने भी प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर जमा हो जाए उनके सभी प्रश्नों को आपको एक जगह लिखना होगा या फिर उनका एक नोटबुक तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सकती है। अपने फ्रेंड से या फिर अपने भाई बहनों से रेलवे भर्ती परीक्षा किताबों से और न्यूज़पेपर और टीवी पर आने वाले रेलवे से रिलेटेड जितने भी कंटेंट से डेमो प्रश्न पत्र बनाने के लिए कहें और आप उन्हें परीक्षा की समय अवधि को ध्यान में रख करके सॉल्व करें। आपको फिर उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी होगी जिन्हें आप सॉल्व कर चुके हैं। फिर आप उन प्रश्नों की भी एक सूची बनाइए जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं। उनके लिए फिर आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी ताकि आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएँ। अगर किसी प्रश्न का उत्तर किताबों में ना मिले तो आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट पे भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखें क्योंकि परीक्षा के समय आपको प्रश्न पत्र को हल करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। उसी समय में आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल करना होगा। अगला टिप्स है, किसी भी प्रश्न को अनदेखा ना करें क्योंकि ये भी एक प्रतियोगी परीक्षा ही है। इसमें हर कोई अधिक अंक अर्जित करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। ऐसे में आप किसी भी क्वेश्चन को अनदेखा करते हैं या फिर छोड़ते हैं तो आप सफल होने से चूक सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। कभी भी किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर ना लिखें क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं लिखना है। हर एक गलत क्वेश्चन पर आपके कुछ ना कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो फिर आप उसे छोड़ ही दीजिए। अगला टिप्स ये है कि परीक्षा में पास होने के लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करें क्योंकि अंतिम चयन अंकों की मेरिट के आधार पर निर्भर करता है। लास्ट टिप्स आपके लिए ये है कि यदि आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं तो आपको
टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए डेली एक मॉडल पेपर को सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको कई सारे मॉडल पेपर बनाने पड़ेंगे या फिर आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो अगर आप डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो सच में आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो यदि आपको हमारी ये जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।